बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल क्योंकि लाहौर प्रेस क्लब सालाना इंतखाबात थे, एक थका देने वाला दिन था, इसलिए थोड़ी तखीर हुई आपसे बात करने में। दोस्तों, इस इंतखाब में जो लोग इसका हिस्सा बने, चाहे बराह रास्त इंतखाब लड़ा, चाहे सपोर्ट की, वोट किया, तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने इस अदारे की मजबूती और एक जमहूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया। और बिलखसूस जो लोग जीते, जिसमें अरशद अंसारी साहब है या उनकी टीम है, मैं उनको दिल से मुबारकबाद देता हूँ और अपनी कम्युनिटी के फैसले को बिल्कुल दिलो जान से मैं कबूल करता हूँ। दोस्तों, इस प्रोसेस के अंदर बुनियादी मकसद यही होता है कि अपनी कम्युनिटी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और लोगों से जो वादे या जो लोगों से दावे वहाँ किए जाते हैं इंतखाबात में, वो सिर्फ वादे या दावे न रहे, उनकी तकमील भी हो। अब 2023 के अंदर हमने एक फ़ेज़ 2 अप्रूव करवाया था, जो कि इस बॉडी ने गुज़िश्ता 2 साल से अरशद अंसारी साहब बरसर इक़्तिदार है, उन्होंने इसके ऊपर लोगों को ये कहा था कि वो फ़ेज़ 2 की तकमील करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि सिर्फ नवंबर दिसंबर के अंदर इनको फ़ेज़ 2 के ऊपर बात करते थे, वोट लेने के लिए सिर्फ फ़ेज़ 2 याद आया। अब मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इस वक्त हुकूमत की भरपूर सपोर्ट है इस मौजूदा बॉडी को, क्योंकि इंतखाबात से 2 दिन कबल उज़्मा बुखारी साहबा ने बाकायदा इजलास किया, बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की और उसके अंदर उन्होंने कहा कि वो फ़ेज़ 2 देंगी, जिसके अंदर उन्होंने हम तमाम लोगों को जो उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे उन्हें शर्पसंद और काली भेड़े भी कहा था। चले हमें कह ले, लेकिन लोगों के साथ जो वादे किए हैं उसकी तकमील करें। अगर आपने फरवरी का वादा किया तो फरवरी के अंदर फ़ेज़ 2 दें, उसके अंदर जाली मास्टर प्लान ना दें, उसमें ओरिजिनल वाला मास्टर प्लान जो है वो भी दें, अलॉटमेंट लेटर दें, लोगों को प्लॉट दें, ताकि लोगों के वोट का इस्तेसाल ना हो, लोगों का हक जो है वो हक तलफी ना हो। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि गुज़िश्ता 2 साल के अंदर जिस तरह कोई पसंदीदा लोगों को अंडर हैंड प्लॉट्स अलॉट किए हैं, इस पॉलिसी को ख़त्म किया जाएगा और अक्रॉस द बोर्ड काम किया जाएगा। तमाम मुतासरीन, तमाम वो लोग जो प्लॉट के हकदार हैं, उन्हें अगर अलॉटमेंट करनी है तो शफाफ बैलेटिंग के ज़रिए अलॉटमेंट करें, पिक एंड चूज़ की पॉलिसी को ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ क्लब के अंदरूनी हालात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हुकूमतों की मुदाखलत, सियासी जमातों की मुदाखलत, वो हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है इंतखाबात के अंदर। और हमारे जो इस वक्त लोग जबर के माहौल में काम कर रहे हैं, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना भी प्रेस क्लब की ज़िम्मेदारी है, जिसमें मीडिया हाउसेस का एक प्रेशर, हुकूमतों का प्रेशर, ये इन चीज़ों को या हमारे लोगों के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज किए जाते हैं बेजा, इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, इन लोगों के हकूक़ के लिए लड़ना, वो प्रेस क्लब और उसकी मुंतखब बॉडी की जो सबसे अहम ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन गुज़िश्ता 2 साल के अंदर मुझे अफसोस है कि मुझे इस किस्म का कोई किरदार नज़र नहीं आया क्लब का। ना मीडिया हाउसेस जिन्होंने अपने लोगों को नौकरियों से निकाला या जिन्होंने अदारे बंद कर दिए, ना उनके खिलाफ आवाज़ उठाई गई, ना उन लोगों के हकूक़ के लिए कोई लड़ाई लड़ी गई जिनके ऊपर बेजा मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं या जिनको बोलने की सज़ा ये दी जा रही है, नौकरियों से उनको फारिग कर दिया जाता है। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि मौजूदा जो मुंतखब लोग हैं वो उसके लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, हम लोग भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। और फ़ेज़ 2 की अलॉटमेंट हम बार बार हुकूमत को भी, इस बॉडी को याद करवाते रहेंगे कि आपने ये वादा किया था, तो हमारे फ़ेज़ 2 के लोगों को उसके वादे की तकमील करें। इसके साथ साथ एफ ब्लॉक और पुरानी कॉलोनी, एफ ब्लॉक की जो डेवलपमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं है और पुरानी कॉलोनी के अंदर जो कब्ज़ों के मामला है उसको ख़त्म करने के लिए भी हम बिल्कुल यकीन दहानी ये आपको करवाएं कि हम इनको याद करवाते रहेंगे, हुकूमत को भी, मौजूदा बॉडी को भी, और अपने मेंबरान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया।